Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. Friends, in today's video, I will discuss a very important and good poem of Robert Frost for 10th standard NCERT books, Fire and Ice. Dear friends, Fire and Ice जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह आग और बर्फ की बात हो रही है। यहाँ पर आग और बर्फ की बात हो रही है। यदि हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे और इनकी जीवन में बड़ा ही उथल पुथल रहा था। इनका पारिवारिक जीवन जो था, जो इनका परिवार था, फैमिली लाइफ थी, वो डिफरेंट टाइप्स के क्राइसिस की वजह से जूझ रहा था, जो उन्हें इस टाइप के पोएम्स लिखने के लिए उनको थॉट्स आते थे। तो बिना लेट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम का समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस पोएम के समाप्ति के बाद, इस पोएम के फिनिश होने के उपरांत बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। यहाँ पे मैं पोएम की शुरुआत से पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फायर यहाँ पे ह्यूमन डिजायर्स को शो कर रहा है, एंड ये आइस जो है ह्यूमन हेट्रेडनेस को शो कर रहा है। यानी कि हमारा जो पोएम है फायर एंड आइस, फायर ह्यूमन डिजायर्स को, ग्रीड को शो करता है, ग्रीड को, जबकि हेट्रेडनेस, इनटॉलरेंस को शो कर रहा है। सो इस पोएम की जो विचार है वो ये बता रहा है कि जो संसार है एक दिन या तो आग की वजह से या फिर बर्फ की वजह से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे फायर जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन डिजायर्स या ग्रीड को शो करता है, और जो आइस है वो हेट्रेडनेस या इंटॉलरेंस को शो करता है। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जब मधुर होता है तो संसार बहुत अच्छा लगता है, और जब वह उसमें कोई कटुता आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो संसार यानी कि वर्ल्ड जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पोएम। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस 4 लाइन के स्टैंजा में हम समझते हैं, पोएट कहता है कि some say the world will end in fire. पोएट कहता है कि एक दिन, कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन संसार जो है वह आग में नष्ट हो जाएगा, आग में नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का विचार है कि एक दिन संसार बर्फ की वजह से नष्ट हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। यानी पोएट कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से चारों तरफ आग, यानी कि लोग झुलस कर और भूखे प्यासे मर जाएंगे। और दूसरी तरफ पोएट कहता है कि उसी में से कुछ लोगों का विचार है कि एक दिन सारा टेम्परेचर, जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, इस धरती का टेम्परेचर, वो इतना नीचे चला जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा, सब कुछ बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और लोग भूखे प्यासे तब भी मर जाएंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब आगे पोएट कहता है कि यदि, जहां तक मैंने समझ पाया है, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि
यह डिजायर यानी कि ग्रीड डिजायर जो ह्यूमन डिजायर्स है उसकी वजह से यह समाप्त हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आगे पोएट कहता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, यानी कि मैं उनकी विचारों से सहमत हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो फायर को फेवर करते हैं। इट मीन्स जो लोग फायर के साथ खड़े हुए हैं, पोएट कहता मैं उनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि एक दिन संसार आग में नष्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है डिस्ट्रॉय। पोएट यहाँ पे कहता है ट्वाइस मीन्स सेकंड टाइम, यानी कि अगेन। पोएट यहाँ पे कहता है कि लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इससे एक बार पुनः यानी कि दो बार समाप्त होना हो तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं लोगों के ईर्ष्या के विषय में काफी कुछ जानता हूं। कहने का तात्पर्य है कि पोएट कहता है कि यदि धरती को दोबारा समाप्त होना हो तो जो बर्फ है यानी कि जो आइस है वह भी इससे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एबल है, वह भी फायर की तरह एबल है पूरे संसार को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। और फिर आगे पोएट कहता है कि टू से कहना हो तो कहा जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस भी उतना ही योग्य है, उतना ही एबल है जितना कि फायर, यानी कि आइस भी संसार को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, वह सफिशियंट है, उसका पावर भी सफिशियंट है और वह भी संसार को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, संसार को नष्ट के यानी कि समाप्ति के कगार पे ले जाके खड़ा कर सकता है। यहाँ पे पोएट का जो विचार है वह यही कहने का प्रयास करता है कि एक दिन संसार फायर और आइस की वजह से नष्ट हो जाएगा। सो हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करते हैं और समझते हैं कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं फायर, अगर हम इसका नामकरण करें तो ये है ए, यहाँ पे आइस इसे हम नाम दे रहे हैं बी, और पुनः यहाँ पे डिजायर को ए और फायर को ए नामकरण दिए। यानी कि अगर हम पहले स्टैंजा से देखें तो राइमिंग स्कीम जो इसकी बनती है वो राइम स्कीम इसकी जो बनती है वो बन रही है ए बी ए ए। और दूसरे स्टैंजा में अगर हम देखें तो यहाँ पे बन रही है, अगर हम ट्वाइस, ये इसको हम बी नाम दें, ये हेट इसे पुनः हम सी नाम देते हैं, फिर आइस यहाँ पे बी, यहाँ पे ग्रेट सी और फिर सफाइस यहाँ पे बी। यानी कि अगर हम इस स्टैंजा को ध्यान में रख के इसका करें तो ये बनेगा ये बनेगा बी सी बी सी बी। यानी कि राइमिंग स्कीम जो हुआ वो हुआ ए बी ए बी सी बी। अब हम इसमें कुछ समझने का प्रयास करते हैं जो इसका पोएटिक डिवाइस है। यदि हम इसके पोएटिक डिवाइस की बात कर लें तो इसमें पोएटिक डिवाइस एकदम क्लियर है और वो ये है कि इसमें सबसे पहली चीज तो सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है, और सिंबोलिज्म यहाँ पे है फायर और आइस। यहाँ पे फायर और आइस सिंबोलिज्म है, इसका सिंबॉलिक यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे फायर जो है वो फायर न होके ह्यूमन डिजायर्स ग्रीड की बात कर रहा है, और जबकि जो आइस है वह हेट्रेडनेस और इनटॉलरेंस की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे सिंबॉलिक प्रयोग किया गया है फायर का ह्यूमन डिजायर्स ग्रीड से और आइस का हेट्रेडनेस और इनटॉलरेंस से। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सम से यहाँ पे दो बार एस का साउंड है जो कि एलिट्रेशन को दिखा रहा है, एलिट्रेशन को दिखा रहा है। और एलिट्रेशन हम सभी जानते हैं कि जब किसी कॉन्सोनेंट या वावल साउंड का
बार बार रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट का वावल साउंड रिपीट होता है, तो वहां पे इलिट्रेशन होता है। और अगर हम इसी दो लाइन में देखें, सम से, एंड सेकेंड लाइन में देखिए सम से, यहाँ पे अपने आप में एक एनाफोरा, एक दूसरा पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा, यानी कि जब एक से अधिक लाइन की शुरुआत एक समान वर्ड से हो तो वहां पे एनाफोरा होता है। एनाफोरा और एलिट्रेशन में अंतर समझ लीजिए। एलिट्रेशन जब वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर रिपीट हो तो वहां पे एलिट्रेशन होता है, जबकि एक से अधिक लाइन में समान शब्द से शुरुआत हो तो वहां पे एनाफोरा हो। अब हम देखते हैं इसके अलावा इमेजरी का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो फायर और आइस है, आप देख सकते हैं फायर और आइस है, यह एक डीप मीनिंग लेकर चलता है जो ह्यूमन हेटेडनेस और ह्यूमन डिजायर्स को दिखाता है। तो यहाँ पर ये पोयम समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि संसार फायर से फिनिश हो जाएगा या आइस की वजह से हो जाएगा। जरूर कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और घंटी को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।